नगर पालिकाओं के आम निर्वाचन की तारीख घोषणा के बाद से आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। जहां मुंगेली जिला कलेक्ट्रेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर कलेक्टर राहुल देव भोजराम पटेल ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जिसमें बताया कि एक ही आचार संहिता में चुनाव कराने की घोषणा की गई है। चुनाव को लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल है। जिले के नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में 11 फरवरी को मतदान होगा, 22 जनवरी से होगा। चुनाव को लेकर और जो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं। आपको बताना चाहूंगा, नगरीय निकाय निर्वाचन इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से होना है, विच इज अ न्यू थिंग दिस ईयर दिस टाइम। और 11 फरवरी को मतदान होना है मुंगेली जिले में, और 2025 को। और जहां तक रही त्रिस्तरीय निर्वाचन की जो बात है पंचायत की, किए गए हैं, वो बैलेट पेपर के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। और सारी व्यवस्थाएं जो हमको करनी है वो हमने कर ली है, टीम फॉर्म कर दी गई है, और आदर्श आचार संहिता भी प्रभावशील हो गई है जिले में। और मैं अपील करता हूं सभी नागरिक बंधुओं से कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और इस चुनाव की निर्वाचन की प्रक्रिया में जिला प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग करें। बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के नापाक मंसूबों को विफल कर। दरअसल मुतवेंडी से पीडिया मार्ग पर डीमाइनिंग ड्यूटी के दौरान डीआरजी, बीडीएस और कोबरा टीमों ने 5-5 किलोग्राम के 8 आईडी बरामद कर सुरक्षित नष्ट कर दिया। माओवादियों ने पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेशर स्विच सिस्टम से आईडी लगाए थे। सुरक्षा बलों की सतर्कता से क्षेत्र में और सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। माओवादी संगठन को लगातार भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बुद्ध विधानसभा की बात। वहीं रायगढ़ से एक बार फिर हाथी की मौत की खबर सामने आई है। बता दें कि यहां डैम के दलदल में फंसने से हाथी की मौत हो गई। ये घटना रायगढ़ वन मंडल के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र की है और ये आशंका जताई जा रही है कि हाथियों का दल पानी खेत गांव के पास स्टाफ डैम में पानी पीने के लिए पहुंचा था, तभी फंसने से उसकी मौत हो गई। बता दें कि धर्मजयगढ़ वन मंडल के कोधा गांव में करंट की चपेट में आने से बीते दिनों एक हाथी की मौत हो गई थी। अब रुक करते हैं बीजापुर का, जहां नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप पर जवानों का कब्जा। नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप पर जवानों ने कब्जा कर लिया है। बता दें कि बीजापुर और तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों ने बनाया था हाईटेक ट्रेनिंग कैंप। भट्टीगुड़ा के जंगलों में नक्सलियों ने बना रखा था हाईटेक ट्रेनिंग कैंप, जिस पर अब जवानों ने कब्जा कर लिया है। बता दें कि कोबरा बटालियन के जवानों ने ट्रेनिंग कैंप में बने स्मारक को भी ध्वस्त कर दिया है। नक्सलियों ने गगनचुंबी पेड़ों को ट्रेनिंग के लिए रखा था तैयार। ट्रेनिंग के लिए बनाए गए थे पक्के बैरक और झोपड़ियां। तो नक्सली कैंप पर जवानों ने कब्जा कर लिया है। इस दौरान नक्सली के स्मारक को भी ध्वस्त किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सतीश जुड़ चुके हैं। जी सतीश, क्या कुछ जानकारी है? नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप पर जवानों ने कब्जा किया है, क्या कुछ और अपडेट आ रही है इसको लेकर? बिल्कुल कमलेश्वरी, देखिए अब तक का कहा जाए तो सबसे बड़ी सफलता इसे माना जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों का ये बहुत बड़ा सफलता कह सकते हैं, क्योंकि नक्सलियों का ये हाईटेक ट्रेनिंग कैंप पर कब्जा कर पाना मतलब सीधे सीधे तौर पर देखा जाएगा तो नक्सलियों पर ही कब्जा कर पाने वाले बात है, क्योंकि यह ट्रेनिंग कैंप जो है तेलंगाना और बीजापुर की सीमा पर बसे भट्टीगुड़ा के घने जंगलों में स्थापित था, जहाँ पर जो नक्सलियां हैं बड़ी बड़ी सभाएं करती थी और इन सभाओं में जो है खासतौर पर नवीन भर्तियां होती थी और इन नवीन भर्तियों के अलावा जो है यहाँ पर हथियारों की ट्रेनिंग दिया जाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि हथियारों की ट्रेनिंग दिया जाता था और जो स्मारक आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जो स्मारक दिखाई दे रही है, इस स्मारक के इर्द गिर्द जो है बड़े बड़े गगनचुंबी पेड़ भी लगे हुए हैं और उन पेड़ों पर जो है ये नक्सली जो है ट्रेनिंग दिया करते थे किस तरह से वो कैंप पर अटैक करेंगे या जो कैंप होते हैं जहां पर नक्सलियों को अटैक करना होता है तो वहां पे मौजूदा रणनीति तैयार की जाती थी, किस तरह से
रणनीति अपना करके जो है वहां पर अटैक किया जाएगा और कितने जवानों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग जो है यहाँ पर सीधे तौर पर दी जाती थी। और खास बात यह है कि देखेंगे आप कि अब तक जितने भी स्मारक जवानों ने ध्वस्त किया था उनमें से कई स्मारक जो है कच्ची हुआ करती थी, लेकिन ये जो स्मारक है ये विशेष तौर पर बनाया गया था और इस पर कंक्रीट से बनाया गया, विशेष तौर पर बनाया गया था और ये पक्के भवन निर्माण किए गए हैं ताकि यहाँ पर लंबे समय से इन ट्रेनिंगों को दिया जा सकता था। इस तरह का यह भवन निर्माण कराया गया है और झोपड़ियां भी जो दिखाई दे रही हैं वो झोपड़ियां भी खास तरीके से बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर विशेष तौर पर ट्रेनिंग का संचालन हो रहा था। और बीते 2021 की अगर बात करूं तो इसी भट्टीगुड़ा में जो है विशेष तरह का अभियान छिड़ा गया था और इस अभियान में लगभग 2500 से 3000 के माओवादी जो थे यहाँ पर सम्मिलित हुए थे और बड़े नक्सली लीडर जो कि सुदर्शन कटकम जो कि माओवादियों के सबसे बड़े लीडर और केंद्रीय कमेटी के सदस्य भी रहे हैं, उनकी मौत का जो है यहाँ पर शोक मनाया गया था। तो विशेष खबर रही और ये कह पाना मुमकिन है कि इस घटना के बाद जरूर माओवादियों के पैर जरूर खड़े होंगे और जवानों की सफलता का श्रेय भी दिया जा सकता है। जी बिल्कुल लगातार जो है नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है और नक्सलियों के इलाके में जवान अब काफी हद तक घुसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सतीश। तो बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता रहे हैं जहां नक्सलियों के हाईटेक ट्रेनिंग कैंप पर जवानों ने अपना कब्जा कर लिया है और इस दौरान नक्सलियों के स्मारक को भी ध्वस्त किया गया है। रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, अब रुक करते हैं रायगढ़ का जहां टीपाखोल डैम में डूबने से युवक की मौत। तो बड़ी खबर आपको रायगढ़ से बता रहे हैं जहां टीपाखोल डैम में डूबने से युवक की मौत हो गई है। देर शाम दो दोस्तों के साथ डैम घूमने गया था युवक। गोताखोर और जिंदल की सिक्योरिटी टीम ने देर रात की युवक की तलाश, कड़ी मुशक्कत के बाद सुबह मिला युवक का शव। इस मामले की जांच में जुटी पुलिस, कोतरा रोड थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है जहां डैम में डूबने से युवक की मौत हो गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आज सुबह युवक का शव बरामद किया गया है। फिलहाल कोतरा पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। कोतरा रोड थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है जहां डैम में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक टीपाखोल डैम में अपने दो दोस्तों के साथ घूमने गया था। इस दौरान युवक पानी में डूब गया जिससे उसकी मौत हो गई। देर शाम दो दोस्तों के साथ टीपाखोल डैम में युवक घूमने गया था और इस दौरान वह पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोताखोर और जिंदल की सिक्योरिटी टीम ने देर रात तक युवक की तलाश की लेकिन उसका शव नहीं बरामद किया गया था। वहीं आज सुबह कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव बरामद किया गया है। बड़ी खबर आपको रायगढ़ से बता रहे हैं जहां टीपाखोल डैम में डूबने से युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक देर शाम दो दोस्तों के साथ डैम घूमने गया था। इसी दौरान खबरों की जहां कोरबा नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन के लिए कलेक्टर सभागार में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अजित वसंत के निर्देशन में प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई जिसमें मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं कमिश्नर ने कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावशाली हो गई है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण माहौल में निर्वाचन संपन्न कराना प्राथमिकता होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कल आचार संहिता लागू करने की घोषणा की। इसके ठीक बाद जिलों में भी इस तरह का एक कार्यक्रम होता है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है ताकि जनसाधारण को निर्वाचन कार्यक्रमों की जानकारी मिल सके। उसी संदर्भ में आज कोरबा जिला में भी नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका और ग्राम पंचायतों और जिला पंचायत, जनपद पंचायतों के चुनाव के लिए जो समय सीमा और अलग अलग तारीखें हैं उनको बताया गया है। नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे मतदान केंद्र हैं, जितने संख्या है उतनी ईवीएम मशीनें लगेंगी। इसके अलावा हमारे पास 20% एक्स्ट्रा मशीनें नहीं। हमारा जो ईवीएम मशीन है वो मल्टीपोस्ट मल्टी बैलेट के आधार पर है, तो महापौर और उसके लिए पार्षद के लिए एक मशीन चाहिए और सरपंच के लिए उनके लिए उनका मतपत्र से होगा।
तो उसके लिए मतपत्र अलग अलग रंग के अलग अलग उस निर्धारित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग से जो भी हमें सामग्री मिलेगी उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी और उन्हें बता दिया। पर्याप्त संख्या में हमारे पास जितने भी मतदान केंद्र हैं उससे हम कम से कम 15 से 20% अधिक मतदान कर्मी रखते हैं और जिनके निर्धारित स्थल पर ट्रेनिंग होगी सभी के अवकाश पे प्रतिबंध है और इसके लिए जिला कलेक्टर के निर्देश पे काम करेंगे। अब रुक करते हैं बस्तर का, जहां जगदलपुर के राजीव भवन में शुरू हुई कांग्रेस की बैठक। जी हां, जगदलपुर के राजीव भवन में कांग्रेस की बैठक शुरू हो चुकी है। बस्तर संभाग के निकाय पंचायत चुनावों को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान पूर्व मंत्री मोहन मरकाम, विधायक लखेश्वर बघेल, विक्रम मंडावी मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको जगदलपुर से बता रहे हैं, जहां राजीव भवन में कांग्रेस की अहम बैठक हो रही। इस बैठक में मोहन मरकाम, विधायक लखेश्वर बंजारे, साथ ही विक्रम मंडावी समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। क्षेत्र के कई नेता इस दौरान बैठक में शामिल हुए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री मोहन मरकाम, विधायक लखेश्वर बघेल, विधायक विक्रम मंडावी भी रहे मौजूद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बस्तर ब्यूरो धीरेन्द्र तिवारी जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ जानकारी है? आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक आयोजित हो रही है। इस बैठक में किन अहम विषयों पर चर्चा की जा सकती है? जी कमलेश्वरी, आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है जो जिनकी तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी जो है एक्शन मोड में आ चुकी है और आज ही बस्तर संभाग को लेकर एक बड़ी बैठक जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित की गई थी। राजीव भवन जगदलपुर जो संभाग मुख्यालय है वहां पर यह बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पीसीसी दीपक बैज जो है मौजूद रहे और उन्होंने इस बैठक का जो है नेतृत्व करते हुए जो आने वाले चुनाव है उसको लेकर रणनीति तैयार की है। इसमें जो सभी पूर्व के विधायक हैं, मंत्री और उसके अलावा वर्तमान में विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से, वो भी मौजूद रहे। उसके अलावा सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के महामंत्री, सचिव, तमाम जो भी पदाधिकारी वो इस बैठक में मौजूद रहे। आपको ये जानकारी दे दूं कमलेश्वरी की पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की जो सीटें हैं उस पर कांग्रेस पार्टी जो है इस बार फोकस करके जो है चुनाव लड़ रही है। नगरीय निकाय चुनाव में जो है पूरी तरह से उसका फोकस है कि जितने भी बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाली सीटें हैं नगरीय निकाय की उसमें काबिज हो सके। और उसके अलावा त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं पंचायत सरपंच का चुनाव, इसमें जो है अपने जो समर्थक हैं उनको जिताने का प्रयास है। कैसे जीत हासिल करनी है, किस तरह जो है मतदाताओं को अपनी ओर रुझाना है, पार्टी के साथ पार्टी की जो विचारधारा है उससे जोड़ना है, ये सारी चीजों की चर्चा आज इस बैठक में हुई है। और उसको लेकर जो है आप आगे जो चुनाव के जैसे जैसे तारीखें नजदीक आएंगी वैसे वैसे ये जो है जमीन पर भी देखने मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार जो जीत के लिए जो है मंथन भी इसमें किया गया है। जी बिल्कुल, लगातार जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में हार मिली थी उसके बाद अब कांग्रेस ने जो है तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद धीरेन्द्र।